साथियों, जब संगम विहार में बारिश होती है, पानी की कमी होती है, नशे की समस्या आती है, तो मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके, मैसेज करके बोलते हैं कि अब आप चुप क्यों हैं, अब आप बोलते क्यों नहीं? ये उसी का प्रतिबिंब था कि मैंने अपने चेहरे पर, अपने मुँह पर टेप लगाई हुई थी कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्यों बोल नहीं पा रहा हूँ? मुझे किसी ने रोका नहीं है बोलने से। मैं काम नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जो लोग काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं खामोश हूँ। मैं सिर्फ़ देख रहा हूँ किनारे पर बैठकर, मझधार में हमारी किश्ती किस तरह से झोंके खा रही है। बहरहाल, मुझे याद है अपना समय जब मैंने दिनेश मोहनिया के खिलाफ खूब बोला करता था। मेरी पहचान लोगों ने इसी रूप में की थी कि मैं एक विधायक के खिलाफ बोल पा रहा हूँ और मैं उस समय के पार्षद जो थे, वो अभी भी पार्षद हैं, उनके खिलाफ भी बोल पा रहा हूँ। उनके खिलाफ क्या, उनके कामों में कहीं कमी रह जाए तो उसके खिलाफ मैं बोल पा रहा हूँ। आज की बारिश के बाद मुझे कई फ़ोन आए, कई मैसेज आए कि आप बोलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक मुझे मिली है, ये रतिया मार्ग की है। आप देखिए बच्चे किस प्रकार से स्कूल से घर आ रहे हैं, बीच में कोई मैनहोल खुला हो, किसी बच्चे को चोट लग जाए, कोई उस नाले में गिर जाए, किसी की जान चली जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो, किसी को चोट लग जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाली थी कि स्वर्णिम संगम विहार की परिकल्पना हमने की थी, लेकिन मिला नहीं। बड़ा अफ़सोस है, बड़ा ठगा-सा महसूस करती है संगम विहार की जनता कि कुछ सोचा था हमने कि भाई 12 साल जिन्होंने संगम विहार पे राज किया और वो अगर जाते हैं और अच्छे लोग अगर आते हैं, तो किस प्रकार से काम कर पाएँगे। तो मुझे नहीं पता कि काम कैसा हो रहा है संगम विहार में, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। जो जनता होती है वो ज़्यादा बेहतर बता पाती है, लेकिन जनता भी कौन है? देखिए, मुझे लोगों ने ये कहा कि मैं ये सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ बोलूँ, तो मुझे ना दोनों चीज़ों पर बोलना भी पड़ेगा। मैं अगर इनकी अव्यवस्थाओं पर बोलूँगा, तो मैं लोगों की गलतियों पर भी बोलूँगा, जो लोग सड़कों पर कूड़ा डालते हैं, जो लोग नालियों में अपनी रेहड़ी का कचरा डाल देते हैं, अपनी रेहड़ी के लिए लाइट खंभों से चोरी करके अपनी रेहड़ियों के ऊपर रोशनी करते हैं, जो नशा बेचते हैं, जो नशा करते हैं, जिनके बच्चे नशा करते हैं, जिनके बच्चे नशा करके सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं, लोगों से लूट-पाट करते हैं, उन सब के खिलाफ बोला जाएगा, अगर बोला ही जाएगा। तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो मैं ना विधायक के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना पार्षद के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो सड़कों पर, रतिया मार्ग पर कचरा फेंकते हैं और एक ₹50 ₹60 देकर एक कूड़े वाला अपने घर पे नहीं लगा सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो मैं फिर दोनों तरफ बोलना शुरू करूँगा। फिर आप ये ना कहिएगा कि आप जनता को तो दोषी ठहरा देते हैं हमारी गलतियों के लिए, लेकिन हम कहाँ जाएँ? आपकी भी ज़िम्मेदारी है, जितनी नेताओं की, अफ़सरों की ज़िम्मेदारी है, उतनी आपकी भी ज़िम्मेदारी है। आपको भी समझना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, जब आप सड़कों पर कचरा फेंक कर आ जाते हैं और अपने घर निकल आते हैं कचरा फेंक कर, वो कचरा अगर बारिश होने से पहले उठ गया तो बहुत अच्छा है, और अगर पहले बारिश हो गई, तो वो सारा कचरा लोगों के घरों में आ जाता है। और ये झेल रहे हैं बहुत सारे लोग। लोग अपने घर के बाहर बैठे होते हैं सिर्फ ये वाइपर लेके ये देखने के लिए कि कचरा ना आ जाए घर में, तो वो बारिश के पानी को धीरे-धीरे सहला रहे होते हैं, आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं कि कचरा बह जाए। साथियों, ये संगम विहार की स्थिति है। लगभग 1.5 साल हो गए निज़ाम बदले हुए, लेकिन बहुत कुछ बदला हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। संगम विहार के रतिया मार्ग पर आज भी पानी भरता है, पहले भी पानी भरता था। आज भी नशेड़ी वैसे ही घूमते हैं जैसे पहले घूमते थे, आज भी मर्डरी वैसे ही घूमते हैं जैसे पहले घूमते थे। आज भी नशा वैसे ही बिक रहा है जैसे पहले बिकता था। आज भी नालियों में गंद वैसे ही भरा हुआ है जैसे पहले भरा होता था। आज भी बिजली चोरी हो रही है रेहड़ियों के लिए जैसे पहले होती थी। आज भी रेहड़ियाँ सड़कों पर लग रही हैं जैसे पहले लगती थी। आज भी दुकानदारों की दुकानें अपनी दुकान के बाहर 3-3 फुट फैली हुई हैं जैसे पहले फैलती थी। आज भी कबाड़ी 9 नंबर के सामने जो है वो अपनी दुकान में लाए हुए कबाड़े से निकला हुआ गंद सड़कों पर फेंकता है जैसे पहले फेंकता था। तो मुझे ज़्यादातर चीज़ें जब बदली हुई नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन लेकिन 1.5 ही साल हुए हैं, हो सकता है आगे कुछ बदले, पर मुझे बदलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कि अगर कुछ होना होता तो उसकी सुगबुगाहट नज़र आती, और बोलने वाले मेरे जैसे बुरे हो जाते हैं, और जब मेरे जैसे लोग बोलते हैं तो मेरे जैसे लोगों के काम रुक जाया करते हैं, मेरे जैसे लोगों के फ़ोन नहीं उठते हैं, मेरे जैसे लोगों से बात नहीं की जाती है, तो मैं वो झेल रहा हूँ। और खैर कोई बात नहीं, पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो मैं दोनों तरफ बोलूँगा। ये ना सोचें कि मैं इनको बोलूँगा और आपको बख्श दूँगा, और आपको बोलूँगा इनको बख्श दूँगा। फिर मैं दोनों तरफ बोलूँगा, क्योंकि मैं किसी लालच में काम नहीं करता हूँ, मैं किसी प्रेशर में, किसी दबाव में काम नहीं करूँगा।
साथियों, संगम विहार ऐसा था, ऐसा ही रहेगा। मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं किसी भी नेता से, किसी अफ़सर से। आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर आप विचलित हो जाते हैं और फिर आप हमारे जैसे लोगों को बोलते हैं कि आप बोलो। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मैं बोलूँ, तो मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। नमस्कार।